हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव के सारे ऑप्शंस का राइट आंसर देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो आप वीडियो का अंत जरूर बने रहें और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी अपने आंसर्स को मिला सके। तो देखते क्लास 12 का ज्योग्राफी का है। अगर इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का अगर यदि आप ऑब्जेक्टिव का आंसर की 5 आते तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है। तो यह जो संबंधित है वह आपका नव निश्चयवाद से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या का विवरण का प्रभावित करने वाला कारक है। तो प्रभावित करने वाले जो कारक है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी खनिज का पदार्थ का उपलब्ध, नवीकरणीय, औद्योगिकरण, इस सारे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए आप यहाँ पे कि कोलखज संबंधित है। तो कोलखज जो संबंधित है वह आपका सामूहिक कृषि से संबंधित है, जो कि अमेरिका में देखने को मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कुटीर उद्योग नहीं है। कुटीर उद्योग का मतलब है जो छोटे पैमाने में नहीं होते, बड़े पैमाने में होता है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी आपका कागज़ का उद्योग जो है वह आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि पर्यटक क्या। तो पर्यटक जो आपका कौन से क्रियाकलाप में आता है। तो पर्यटक जो है वह आपका तृतीय क्रियाकलाप में आता है, नहीं कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका कि ऑस्ट्रेलियाई परम महाद्वीपीय रेलमार्ग जोड़ता है। तो वह किसे जोड़ता है। तो वह सिडनी और पर्थ से जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएंगे। तो अब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका 25 में से कितने सही होते हैं। और सारे सब्जेक्ट का मैं इसी तरह का ऑब्जेक्टिव का आंसर लेकर आने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए देखें नेक्स्ट कि दो देशों के बीच मध्य व्यापार क्या कहलाता है। तो वह जो व्यापार कहलाता है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका कि भारत में उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया गया। तो भारत में उदारीकरण को जो अपनाया गया था वह आपका 1991 में अपनाया गया था, यानी कि ए नंबर आपका सही हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है। तो औद्योगिक मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोहे की समान वस्तुएं बनती है, तो वो आपका जमशेदपुर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वृत्ताकार प्रारूप नगर का विकास होता है। तो वृत्ताकार प्रारूप का विकास का नगर क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, झील के सहारे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि हाल में वर्षों में भारत का सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में प्रभावित रही थी। तो वह आपका बगल का ही है, यानी कि बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो अपना कि एक पड़ोसी देश भी है। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए आपका भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो साक्षरता दर जो सबसे कम है वह आपका बिहार में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी डी आपका सही हो जाएंगे। केरल में सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कम पूछा गया, तो कम जो है वो आपका बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका परिक्षिप्त बस्ती संबंधित है। तो परिक्षिप्त बस्ती जो संबंधित है वह आपका विखंडित बस्तियों से संबंधित, मतलब टुकड़े टुकड़े बस्तियों में टुकड़े बटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है इनमें से कौन सा एक कॉफी का किसमें है। तो ये जो आपका अबिका भी है, रोबस्टा भी है और स्लेवरी का भी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारतीय कृषि का समस्याओं से संबंधित है। तो ये जो आपका संबंधित है वह आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे खेतों से भी है, ऋणग्रस्तों से भी है, निम्न उत्पादन से भी, यानी कि इनमें से सभी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जल समस्या से संबंधित कारण है। तो जल संबंधित समस्या से कारण क्या है। तो ये सभी कारण है, यानी कि जल का पुनर्चक्रण कमी, जल प्रदूषण, जल का अत्यधिक, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है। तो वह हमारा अपना राज्य झारखंड है, जो कि धनबाद में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन देखने को मिलता है। तो आगे देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन का कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी। तो वह जो आपकी जो जनसंख्या जो सबसे कम थी वह आपका 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि सिक्किम, यहाँ पे जनसंख्या सबसे कम थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक खनिज है। तो आधात्विक खनिज जो है वह आपका कोयला जो है सो वह आधात्विक खनिज है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 20 नंबर क्वेश्चन कि टाटा लोह का इस्पात कंपनी को स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है। तभी जस्ट बताएं कि जमशेदपुर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहे के उत्पादन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। 21 नंबर का देखिए आप कि भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह जो आपका संबंधित है वह आपका राष्ट्रीय मार्ग के निर्माण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 22 नंबर कि भारत में रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई। तो भारत में जो रंगीन टेलीविज़न की जो शुरुआत हुई वह 1982 में हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 23 नंबर है कि टाटा लोह तथा इस्पात इनमें से कौन सा लोह इस्पात उद्योग से संबंधित है। तो इसमें से जान रहे कि इसमें से जो आपका टाटा लोह इस्पात भी संबंधित है, राउरकेला इस्पात संयंत्र भी सम्मिलित है, भिलाई समाज, ये सभी सम्मिलित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका सही हो जाएंगे। ये सारे संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 का आपका एयर इंटरनेट संबंधित है। तो आप एयर से समझ सकते हैं कि हवा है, तो हवा जो होता है किससे संबंधित है। तो वह आपका वायु मार्ग से संबंधित है, यानी कि एरोप्लेन, हवाई जहाज, ये सारे से। और लास्ट का आपका रह गया आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारत से मिलन बस्तियों का प्रमुख समस्या है। तो मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, अत्यधिक भीड़भाड़, नक्सली पदार्थों को रोग, यानी कि इनमें से सभी जो समस्याएं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही। तो अगर हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका 25 में से कितने सही है। और यदि ऐसा है सारे सब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्टिव वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।